NCERT Microbes in Human Welfare Revision for NEET, KVS, NVS or EMRS. Okay, firstly, Swiss cheese. Large amount of carbon dioxide production in Swiss cheese is by Propionibacterium shermani. Aspergillus niger, which is a type of fungus, is used for the citric acid production. Acetobacter aceti, which is a type of bacteria used for acetic acid production. Clostridium butylicum, which is against a bacteria, is used for butyric acid production. Lactobacillus lacti for lactic acid production. Saccharomyces cerevisiae, which is an yeast, is used for ethanol production. Juices clarified by pectinases and proteases enzymes that market juices. Streptococcus bacteria produces streptokinase, which is used as a clot buster for myocardial infarctions after myocardial infections. Trichoderma polysporum, which is a type of fungi, is used as an cyclosporin A as an immunosuppressive agent. तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से मिलता है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक्ट करता है एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स. मोनास्कस पर्प्यूरियस ईस्ट से निकलता है स्टैटिन. ये एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है और ये कैसे एक्ट करता है? बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसको इनहिबिट करता है कॉम्पिटिटिवली स्टैटिन को रिलीज करके और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है मोनास्कस पर्प्यूरियस. नाउ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फ्लॉक्स जो यूज़ होते हैं ये क्या है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज द केवीएस क्वेश्चन PYQ of I think 2023. Okay, these flocs are used in secondary treatment, reduce the BOD of effluent. ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस करना ही BOD है. प्राइमरी एफ्लुएंट्स में से एरेशन टैंक में डाला जाता है. एरेशन टैंक से फ्लॉक्स निकाला जाता है. जो फ्लॉक्स BOD को कम करता है उसको सेटलिंग टैंक में डालते हैं. फिर जो फ्लॉक्स सेटल होते हैं उसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं. इसका इनोकुलम बराबर एरेशन टैंक में डालते हैं और ये फिर एनारोबिक स्लज में डाइजेस्टर में ये फ्लॉक्स को डालते हैं बाकी बचे, और फिर वहाँ से गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एज अ बायोगैस यूज़ होते हैं, जो कि इन्फ्लामेबल होते हैं. तो ये भी PYQ है KVS का. फर्मेंटेशन ऑफ डो, चीज़ मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस. जब भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत हाई अमाउंट में होता है. एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सेलुलोजिक मटेरियल जब भी रहते हैं तो वो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जिसको हम मेथेनोजेंस बोलते हैं ऐसे बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया को. और मेथानोबैक्टीरियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मेथानोबैक्टीरियम कैटल के रूमेन में और सीवेज स्लज में भी पाए जाते हैं. Sorry, microbial biocontrol agents control the butterfly caterpillars, Bacillus thuringiensis. एग्जाम्पल BT कॉटन. तो BT कॉटन के लिए Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया यूज़ होता है. ये माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट है जो कि बटरफ्लाई जैसे कैटरपिलर्स को यूज़ करता है. ट्राइकोडर्मा इज़ अ फंगस यूज्ड इन द रूट इकोसिस्टम. दिस इज ऑल्सो KVS क्वेश्चन. ट्राइकोडर्मा, a fungus, is used in the root ecosystem. Baculoviruses are virus in insects and arthropods which are used as a biocontrol agents, and belongs to these baculoviruses belongs to maximum from the genus Nucleopolyhedrovirus. Very important. Biocontrol agent genus Nucleopolyhedrovirus. The nucleopolyhedrovirus have species specific activity. They are very narrow spectrum insecticidal applications. जिसके लिए होता है उसी पे ये वर्क करता है. इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे स्पीशीज़ पे नहीं पड़ता. दिस इज़ बेस्ट फॉर द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़. जहाँ पे हमें किसी एक इंसेक्ट को टारगेट करना है वहाँ पे हम न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस के बैक्यूलोवायरसेस को यूज़ कर सकते हैं. नाइट्रोजन फिक्सिंग. राइजोबियम सिम्बायोटिक रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है. एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर और माइकोराइजा एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है जो कि यूज़ होते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. माइकोराइजा फंजाई यूज़ होता है जो कि मैक्सिमम जो फंजाई माइकोराइजा बनाते हैं वो जीनस ग्लोमस से बिलोंग करते हैं.
and this absorbs the phosphorus and passes to the plants. What these mycorrhizas or fungi do in nitrogen fixing plants or in symbiotic association with the plants, they absorb phosphorus and passes to the plant. Due to this, the resistance to the root borne pathogens also takes place, and salinity and drought tolerance भी होता है. Now lastly, cyanobacteria, which are responsible for nitrogen fixing, are Anabaena, Nostoc and Oscillatoria. These are the biofertilizers in the paddy fields. These are also used as a biofertilizers in the paddy field. Hope so you like this revision. Thank you so much. Please like, share and subscribe.